खान ने अडयाला जेल से मेजर और कर्नल के खिलाफ एक्शन का मुतालबा कर दिया है और इसके साथ साथ कादी साहब की अदालत से आज फैसल वावडा सुरखरू होकर निकले हैं। जो बात करते थे पगड़ियां उछालने की, आज बाकायदा तौर पे उनको वहां से माफीनामा देकर, माफीनामे से नवाज कर उन्हें वहां से रुखसत किया गया। तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आप देख रहे हैं सियासत.pk। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट आपके साथ शेयर करते चले। इमरान खान ने इससे कबल काजी फायजीसा साहब के सामने उनकी अदालत में उनके सामने ये मामला रखा था कि किस तरीके से वन विंडो ऑपरेशन चल रहा है अदालत में और किस तरीके से कर्नल और मेजर जो सिविल इंतजामी मामला है उनके अंदर इंटरवेंशन कर रहे हैं, उन मामला को देख रहे हैं और खुफिया एजेंसी के कर्नल और मेजर सिविल इंतजामिया के मामला में मुबैना तौर पर मुदाखलत कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने नवाज शरीफ की मिसाल भी दी है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जब जेल में था, एक तो वो जो लेविश कमरा और सारा कुछ वो तो हम लोग जानते ही हैं, इसका जिक्र भी इमरान खान ने नहीं किया, लेकिन इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ जब जेल में था तो 15-15 लोग नवाज शरीफ साहब को, मियां साहब को मिलने जाते थे और मुझे अपनी पार्टी के लोगों से, पार्टी तर्जुमान से, अपनी फैमिली के लोगों से महज पार्टी उमूर पर बात करने के लिए भी वक्त नहीं दिया जाता। और इसके साथ साथ मामलात में जो मुदाखलत है जो वजारत दिफा की है, जो खुफिया एजेंसीज की है, बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा इंटेलिजेंस एजेंसीज और वजारत दिफा की जो मुदाखलत है इन मामलात के अंदर उससे इनको रोका जाए। अब देखना ये होगा, इंपॉर्टेंट ये होगा कि ये समात जो मुकर्रर करती है अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो कौन सा बेंच बनता है। अगर तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने अपने पास रख ली तो फिर हम सब जानते हैं, हमें उस पर कमेंट करने की भी जरूरत है कि कहां जाएंगे मामला और किस तरीके से केस को टेकअप किया जाएगा। लेकिन अगर ये मामला चला जाता है बाबा सत्तार साहब के पास, मोहसिन अख्तर कियानी के पास, तो ऑब्वियसली एक रे ऑफ होप, एक उम्मीद बाकी है कि कुछ हो सकता है। जिस तरह के पिछले दिनों तगड़े रिमार्क्स देखने को आए, जिस तरह से अहमद फरहाद साहब की बाजियाबी और काफी कुछ हमने देखा है अदालतों में होते हुए कि कुछ जजेस अभी भी हैं जो थोड़े आजाद माइंडसेट के साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ बड़े लोग कहते थे कि इमरान खान सिर्फ बयानबाजी कर रहा है और इमरान खान सिर्फ बयानों की हद तक, स्टेटमेंट्स की हद तक ये बात कह रहा है कि कर्नल ऑपरेशन चल रहा है, वन विंडो ऑपरेशन चल रहा है। आज इमरान खान ने बाकायदा, यानी आज ये मामला पिटिशन का एक आप कह लें बाकायदा रूप इख्तियार कर गया, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में इमरान खान ने अदालत के सामने रख दिया है। अफसोस इस बात को होता है कि कादी साहब की अदालत, वो अदालत जहां पर आज फैसल वावडा को माफी दी गई लेकिन मलबा सारा मजलूम मीडिया के ऊपर डाल दिया गया, वहां पे कादी साहब की अदालत में जब इमरान खान साहब ने ये बात रखी थी कादी साहब के सामने कि वन विंडो ऑपरेशन चल रहा है, तो कादी साहब ने क्यों खान साहब से नहीं पूछा कि कौन सा ऑपरेशन, ये तो जेल सुपरिटेंडेंट के नीचे तमाम मामला आते हैं, आप किस ऑपरेशन की बात करें। यानी उन्होंने तफसीलात तलब करना भी मुनासिब नहीं समझा, या शायद इतना खौफ है, इतना डर है कि वो आगे से इस बारे सवाल ही नहीं कर सके इमरान खान से। अच्छा, आज कादी साहब की अदालत में आप सब जानते हैं कि फैसल वावडा ने जिस तरीके के बयानात दिए, फैसल वावडा जिस तरह कहते रहे कि मैं पगड़ियों का फुटबॉल बनाऊंगा, फैसल वावडा ने यह भी कहा कि मैं क्यों माफी मांगू, क्या मैंने किसी को गोली मारी है, जब गोली मारूंगा, थप्पड़ मारूंगा, तब माफी तलब करूंगा। और आज वही फैसल वावडा साहब हाथ जोड़े अदालत के सामने खड़े थे और उन्होंने कहा कादी साहब, आपका अगर हमारे साथ रवैया अच्छा होगा तो हम 10 टाइम्स आपके साथ अच्छे होंगे, हम आपकी तरफ देखते हैं, आपके इदारे की तरफ देखते हैं। काफी गुफ्तगू की और कादी साहब भी हस्बे मामूल नहीं बल्कि रूटीन से हटकर आज बहुत बड़े अच्छे तरीके से सुन रहे थे। बड़े डिफरेंट काजी आज हमें दोबारा दिखाई दिया, जिस तरीके से कल कादी साहब सुन रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील को, बिल्कुल उसी तरह कादी साहब ने यह भी कहा कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है अहमियत देते हैं, हम उसको मानते हैं। यानी आज कादी फाइज़ साहब के इन बयानात के ऊपर काफी हैरत हो रही थी और कादी साहब की अदालत का आप इंसाफ देखें। वो वक्त का काजी जो कहता है कि मैं अपने दौर में कोई इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं करूंगा, वो वक्त का काजी जो आज सिविलाइज्ड माशरा करके ये अल्फाज इस्तेमाल करके अदालत में बात कर रहा था, वो वक्त का काजी जो यूरोप की मिसालें दे रहा था, उसने आज सारे का सारा मलबा उठाकर मीडिया पर डाल दिया। मीडिया के लोगों को सामने खड़ा करके, मीडिया नुमाइंदगान को सामने खड़ा करके ये पूछा कितना पैसे बना लेते हो, कितने पैसे बना लेते हो फैसल वावडा, और ऐसी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलती हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चला के, यानी जिस बद्दे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यानी आप अंदाजा लगे जिसने कत्ल किया उसको कटहरे में नहीं खड़ा करना, लेकिन जिसने आलाए कत्ल बनाया उसको कटहरे में खड़ा किया जाएगा। पीछे बैठी फैसल वावडा, मुस्तफा कमाल कोर्ट रिपोर्टर्स के मुताबिक मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुराहटों का तबादला हो रहा था और कादी साहब सारी झाड़ पिला रहे थे, लेक्चर दे रहे थे मीडिया नुमाइंदगान को। अब सवाल ये उठता है कि कादी साहब ने मीडिया नुमाइंदगान से ये पूछा या क्या वो डिग आउट करेंगे, इसकी तह तक जाएंगे कि आखिर मीडिया नुमाइंदगान, आखिर वो 34-35 मीडिया चैनल्स जिनको नोटिस जारी कर दिया गया तौहीन अदालत का, वो महज किसके कहने के ऊपर फैसल वावडा, मुस्तफा कमाल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, जो डेफिनेटली जिस तरीके से की जाती थी जजेस के खिलाफ, किसके कहने पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चली, ये सवाल तो कादी साहब कभी नहीं करेंगे। कादी साहब इमरान खान से कभी नहीं पूछेंगे कौन सा कर्नल, कौन सा वन विंडो ऑपरेशन। कादी साहब ने के दौर में जो चादर और चारदीवारी की तकद्दुस और पामालियां जिस तरीके से की गई हैं, जिस तरीके से कादी साहब के दौर के अंदर इंसानी हुकूक की पामालियां हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दौर चला है, 8 फरवरी के इलेक्शन, कादी साहब उस सब पर बात नहीं करेंगे, लेकिन कादी साहब कहेंगे मीडिया जवाब दे। यानी कादी साहब आप खुद इतनी बड़ी अदालत के सरबराह होकर कुछ नहीं कर सकते, तो आप मीडिया से कैसे एक्सपेक्ट करें कि मीडिया कुछ करेगा, और वो भी
उस केस में, जिस केस के अंदर आपने जो मेन कल्प्रिट्स हैं और जो मेन जिन्होंने तमाम तर मामला जिनकी वजह से शुरू हुआ, जिन्होंने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, जिन्होंने पगड़ियां उछालने की बात की, जिन्होंने जजेस के खिलाफ कौन कौन से अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए, उनको आप माफीनामा थमाकर उनको आपने चलता कर दिया है और मीडिया को यहाँ पर आपने कटहरे में खड़ा कर दिया है। रिएक्शन है इस पर, अच्छा खासा रिएक्शन है और तमाम तर सहाफी बात कर रहे हैं। खासतौर पर अगर आप कोर्ट रिपोर्टर्स की बात करें तो वो इस पर बहुत बात कर रहे हैं और कोर्ट रिपोर्टर्स के हवाले से डेफिनेटली ये भी है कि वो सामने खड़े होकर काजी साहब के फेशियल एक्सप्रेशंस और एक एक चीज बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं। मतीउल्लाह जान साहब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा accuses national media of corruption and being greedy for money in airing an allegedly contemptuous press conference। यानी कादी साहब के हवाले से मतीउल्लाह जान साहब भी बात कर रहे हैं। मतीउल्लाह जान, असद तूर, वो लोग जो कादी साहब के बड़े हिमायती थे, ये तमाम तर लोग आज सवाल उठा रहे हैं कादी साहब के कंडक्ट के ऊपर। और मतीउल्लाह जान अपनी इस ट्वीट में ये भी कह रहे हैं कि फैसल वावडा और काजी फायद ईसा दोनों में कोई फर्क नहीं लग रहा मुझे आज के बाद से। तो यानी इस तरह से देखा जा रहा है। जुबैर अली खान साहब कह रहे हैं अदालत में आजादी इजहार राय से मुतालिक सहाफियों से हाथ खड़ा करवाकर पूछने से लेकर अदालत में सहाफियों से पूछना कि कितना कमाते हो तक का सफर काजी फायद ईसा ने बहुत तेजी से तय किया है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल की गैर मशरूत माफी कबूल कर ली, आइंदा एहतियात करने की हिदायत। तो ये आज का तमाम तर रैपअप था जो सुप्रीम कोर्ट से तमाम तर मामला हुआ है। अच्छा, बीच में रऊफ हसन के हवाले से बात हुई, रऊफ हसन के भाई के हवाले से। यानी अब समझ ये नहीं आता कि रऊफ हसन के भाई फवाद हसन फवाद को अगर किसी जमाने में किसी दौर में आपने रिलीफ दिया है, ऑल्दो वो अगर किसी करप्शन केस में इन्वॉल्व थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अव्वल बात तो ये आपने रिलीफ दिया क्यों है, और अगर रिलीफ मिल गया तो आज उस रिलीफ की बात, यानी अगर आप किसी नून लीग के अंदर किसी का चाचा, मामा, भतीजा या पीपल्स पार्टी के अंदर किसी का कोई बैठा हुआ है, आप उसको रिलीफ देंगे और फिर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो पीटीआई के अंदर लोग हैं, इनके रिश्तेदार, वो तनकीद भी ना करें, वो जायज बात भी ना करें। तो काजी साहब ने कहा कि क्या उनको अच्छा नहीं लगा, क्या रऊफ हसन साहब को अच्छा नहीं लगा कि उनके भाई को हमने अच्छा खासा एक रिलीफ दिया जब वो एमडीपीटीवी का जो केस था, तमाम तर केस, यानी आपने रिलीफ दिया भी क्यों, और आप रिलीफ देकर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी रिलीफ देना है कोई फेवर करना है, यानी अदालती मामलात को किस तरीके से चलाया जा रहा है। ये भी कहा गया कि बताएं फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कितना माल बनाया, हम आपके मालिकान को यहाँ बुला लेंगे, आप लोगों की पगड़ियां उछालते हैं। यानी जिस फैसल वावडा ने कहा कि मैं पगड़ियां उछालूंगा फुटबॉल बनाकर, उसको माफीनामा देकर चलता किया और मीडिया नुमाइंदगान से पूछा गया कि आप लोगों की पगड़ियां उछालते हैं। हसनात मलिक साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट लेड बाय सीजेबी काजी फायद ईसा हैज रिजेक्टेड टीवी चैनल्स रिप्लाइज ओवर एयरिंग ऑफ फैसल वावडा एंड मुस्तफा कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट सुपीरियर कोर्ट्स जजेस। नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड कंटेम्प्ट नोटिसेस टू 34 टीवी चैनल्स। और इस तरीके से और ये वीडियो भी साथ देखिएगा, काजी फायद ईसा साहब की अदालत से निकलते हुए फैसल वावडा जिस तरीके से सजदा रेज हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, ये वीडियो देखिएगा। फैसल वावडा साहब एक बात करेंगे मरियम नवाज के हवाले से। मरियम नवाज का आज खिताब पंजाब असेंबली के अंदर, और बड़ी हैरत होती है, इतने मुज़िक्र-ख़ेज़ वाक़यात आप पंजाब असेंबली से आपको देखने को मिलते हैं। वाक़यात तो शायद हमारी असेंबलियों से हम बड़े अरसे से देख रहे थे, लेकिन आज एक स्टेटमेंट सामने आया है। मरियम नवाज साहिबा को फख्र इतना है अपने टिकटॉक पर मेहनत करने का कि वो कह रही हैं कि टिकटॉक वीडियोस बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तुम लोग कहते हो कि मैं टिकटॉक वीडियोस बनाती हूँ, तो टिकटॉक वीडियोस बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और ये मुझे कहते हैं मैं टिकटॉक्स बनाती हूँ, टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसके साथ साथ जितने लोग भी मौजूद थे जो तमाम तर सेशन को रिपोर्ट कर रहे थे, मरियम नवाज के पापा या मरियम के पापा चोर हैं के नारे जो है मुसलसल लगते रहे ऑपोजिशन बेंचेस की साइड से जब मरियम नवाज तकरीर कर रही थी। लेकिन आगे मरियम नवाज जो है वो तकरीर कर रही थी, पीछे एक और कुर्सी की जंग चल रही थी, उज़मा कारदार साहिबा और हिना परवेज भट्ट। दरअसल हिना परवेज भट्ट की कुर्सी के ऊपर उज़मा कारदार साहिबा आके बैठ गई, और उज़मा कारदार के साथ तो मतलब उनके तो बहुत ही बुरे दिन चल रहे हैं, कितना कुछ हमने नहीं देखा होते हुए, और वो वीडियोस भी बन जाती हैं। आपके जब सितारे गर्दिश में हो तो फिर ऐसे ही होता है, और वीडियोस सरेआम आती भी है, मंजरेआम पर भी आती है, वायरल भी हो जाती है। उज़मा कारदार साहिबा हिना परवेज भट्ट को कह रही है कि ठहर जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, मैं बैठी हूँ। लेकिन डेफिनेटली फिर हिना परवेज भट्ट ने ऑर्डर दिया, और गुलामी की जिंदगी ऐसी होती है, आपको एक ऑर्डर पर कुर्सी से उठना पड़ता है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि ये किस किस्म की मेंटालिटी है, ये किस किस्म की गुलामाना जहनियत है कि मरियम नवाज के पीछे बैठकर ही आपने पूरा सेशन अटेंड करना है। उनके पीछे वाली कुर्सी पर होंगे तो आप एमपीए कहलाएंगे, वरना आप एमपीए नहीं कहलाए जा सकते। मरियम नवाज ने तकरीरें भी बड़ी बड़ी की हैं, बड़ी बड़ी बातें की हैं, जिस तरीके से वो फेशियल एक्सप्रेशंस बना के और हाथों से इशारे करके तकरीर कर रही थी, बड़ी हैरत हुई। क्योंकि एक जमाने में उन्होंने बहुत बड़े बोल बोले थे, और उन्होंने बड़े बड़े बोल बोले थे, उन्होंने कहा था कि ये सारे काम हम भी कर सकते हैं, बूट पॉलिश करके और हर बात पे जी हुजूरी करके हम आ सकते हैं। आज वही तमाम तर क्राइटेरिया या वही तमाम तर रास्ता चल के, वही रास्ता चूज करके, पाथ चूज करके मरियम नवाज अंदर बैठी हुई हैं, और वो बात कर रही है कि टिकटॉकर तुम लोग मुझे कहते हो, दरअसल टिकटॉक बनाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तो लोगों ने इस पर अच्छी खासी एक मीम्स बनानी शुरू कर दी है, ट्विटर पर लोगों का रिएक्शन, और लोग कह रहे हैं कि आप बेसिकली वजीर आला नहीं है पंजाब की, आप बेसिकली टिकटॉकर वजीर आला हैं, फॉर्म 47 की वजीर आला हैं, जाली वजीर आला हैं। तो मरियम नवाज को आज का ये बयान बड़ा महंगा पड़ने वाला है। देखते रहिए सियासत.pk।
पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।